Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor. The average height of Indians are decreasing and this is a matter of concern. अभी सितंबर 17 को एक नया पेपर पब्लिश किया गया है जिसने डेटा को एनालाइज किया है एंड द कंक्लूजन विच दे हैव रीच्ड इज दैट कि द एवरेज हाइट ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, बाकी सब देशों के अंदर अगर हम एवरेज हाइट देखें ओवर ए पीरियड ऑफ अ डेकेड, ओवर ए पीरियड ऑफ 2 डेकेड, तो इंप्रूवमेंट हुई है। तो जैसे कि ईयर 2000 में अगर किसी कंट्री की एवरेज हाइट लेट्स से 5.6 इंच थी, तो अगले 10 या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद देखें तो वो 5-6 से बढ़कर 5, 6.5, 5-7 हो गई। दिस ट्रेंड हैज बिन रिवर्स्ड इन इंडिया। इंडिया में अगर हाइट 10 से 15 साल पहले 5-6 थी तो वो अभी घटकर 5, 5.5 या 5-5 हो गई है। देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन द एवरेज हाइट ऑफ द इंडियंस। इस स्टडी ने मेन और विमेन की जो हाइट्स के ट्रेंड्स हैं फ्रॉम द एज ग्रुप फ्रॉम 15 to 25 एंड फ्रॉम द 26 ऑफ द 50, जो कि नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वेज के डेटा के ऊपर बेस्ड है, उस डेटा को एनालाइज किया है। टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वेज कराती है जिसमें जो हाइट का जो डेटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है। सो ओवर ए पीरियड ऑफ 1998 से 2015 से 2016 के जो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वेज थे उनके डेटा को कलेक्ट करके उसके एनालिसिस बता रहे हैं कि इंडिया में जो हाइट के एंड एनालॉजिकली, क्योंकि हाइट इज एसोसिएटेड विद द हेल्थ इंडिकेटर्स, दे आर गेटिंग वर्स। ये काफ़ी वरिंग सिचुएशन है। द रीज़न इज दैट कि हाइट जो होती है, कि इंडिविजुअल की जो हाइट होती है वो सबसे ज़्यादा बेसिक इंडिकेटर होता है न्यूट्रिशन का। अगर ओवरऑल एक पॉपुलेशन का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा दिया जाए तो ओवर ए डेकेड और 2 डेकेड्स जो एवरेज हाइट होती है उसमें इंक्रीज देखा जाता है। एंड दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ एंड कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे ऑन एन एवरेज इंडिविजुअल ज्यादा लंबे होते हैं देन द कंट्रीज जो कि अनडेवलप्ड हैं या फिर अंडर डेवलप्ड हैं या फिर जहां पर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। मतलब कि अगर हमारे पास हाइट का डेटा अवेलेबल हो तो हम बहुत क्लैरिटी से इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज होती हैं, आर दे वर्किंग और नॉट, इंडिविजुअल्स की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ये सोली हाइट के इंडिकेटर के ऊपर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इनकम एंड कास्ट। क्योंकि अगर इंडियन एवरेज हाइट्स के अंदर डिक्लाइन देखा गया है, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि पिछले 20 से 25 सालों में इंडिया ने पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स पर रिग्रेस किया है और इंडिया अपने इकोनॉमिक गोल्स के ऊपर भी रिग्रेस कर रहा है, अपने इकोनॉमिक गोल्स को मीट नहीं कर पा रहा है। इस स्टडी का नाम है ट्रेंड्स ऑफ अडल्ट हाइट इन इंडिया फ्रॉम 1998 टू 2015, एविडेंस फ्रॉम द नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे। दिस इज द नेम ऑफ द स्टडी, जो कि श्री कृष्ण कुमार चौधरी, सयान दास, प्राचीन कुमार गोजादकर, जिनको जो कि विच आर एसोसिएटेड विद द सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन्होंने ये स्टडी दी। इन्होंने डेटा लिया है नेशनल फैमिली एंड हेल्थ के सर्वेज के द्वारा। एक NFHS 2 जो कि 98 में हुआ था, दूसरा 2005 में और तीसरा 2015 में, यानी कि टोटल 18 साल का हमारे पास डेटा अवेलेबल था जिसके अंदर हाइट का जो डेटा कलेक्ट होता है उसको एनालाइज करके उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देके द कंक्लूजन विच वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडियंस की जो एवरेज हाइट है डिक्रीज हो रही है। अगेन वी आर डूइंग इट बिकॉज इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअली में हो रही है या नहीं हो रही है। NFHS जो ये नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे होते हैं, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। एंड इनका जो डेटा होता है, इनका जो सर्वे का जो स्कोप होता है वो बहुत ही ज्यादा वाइड होता है। इट इज द फोरमोस्ट इंडियन स्टडी जो कि पब्लिक हेल्थ और गवर्नमेंट की जो हेल्थ पॉलिसीज को स्टडी करने के लिए यूज की जाती है। सर्वे इज वेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस होल्ड अक्रॉस द इंडिया। अभी रिसेंटली 2019-2020 में नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे का 5वां पार्ट हुआ था, द NFHS 5th, जो कि कम से कम 6 लाख हाउस होल्ड को कवर करता है। याद रखिए कि हमने जो ये स्टडी है ये 98 से 2015 के बीच के 3 NFHS सर्वे को कंडक्ट करती है। तो जो ये 5th वाला सर्वे है इसका डेटा अभी तक इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। NFHS 2, NFHS 3 और NFHS 4 3 सर्वेज जो थे नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, उनके डेटा को कोलेट करके स्टडी बनाई गई है। रिसर्चर्स ने फाउंड आउट किया कि NFHS 3 यानी कि 2005 से 2016 और NFHS 4 जो कि 2015, यानी 10 साल के अंदर अंदर जो इंडियंस इन 15 to 50 एज ब्रैकेट है
इसमें बस एक डेटा सेट यानी कि जो विमेन है 26 से 50 साल की, उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे डेटा सेट के अंदर जो हाइट है इंडिविजुअल्स की वो डिक्लाइन हुई है, एवरेज हाइट जो है वो डिक्लाइन हुई है। यानी कि 15 से 25 साल के जो मैन हैं उनकी हाइट डिक्लाइन हुई है, 26 से 50 साल के जो मैन हैं उनकी हाइट डिक्लाइन हुई है। एक एक्सेप्शन के साथ, विमेन ऑफ 26 टू 50 उनकी हाइट में उतना डिक्लाइन नहीं देखा गया है, लेकिन 15 टू 25 के जो विमेन है उनकी भी हाइट ऑन एन एवरेज डिक्लाइन हुई है। तो जो डेटा का एनालिसिस है वो ये बता रहा है कि जो विमेन है 15 टू 25 के जो एज ग्रुप में है उनकी हाइट में ऑन एन एवरेज 0.12 सेंटीमीटर का डिक्लाइन आया है। और एक डेटा सेट जहां पर इंक्रीज देखा गया है वो देखा गया है विमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 26 टू 50, उनकी हाइट में इंप्रूवमेंट हुई है 0.13 सेंटीमीटर की। मेन के जो ये दोनों एज ग्रुप्स हैं उन दोनों में डिक्लाइन देखा गया। 15 टू 25 में डिक्लाइन है 1.1 सेंटीमीटर का, और 26 टू 50 में है 0.86 सेंटीमीटर का डिक्लाइन। एंड 1.1 सेंटीमीटर का 15 टू 25 में, दैट इज अ ह्यूज डिक्लाइन। देखिए ये इस प्रकार से डेटा ग्राफ के ऊपर अगर हम पुट करते हैं तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा जो ये डैश वाली लाइन है, दिस इज NFHS 4, यानी कि 2015 या 2016 का डेटा है। और जो ये NFHS 3 है, दो फुल फ्लेजेड लाइन है, ये है 2005 का डेटा। तो अब हम इसमें हमने जब एज के हिसाब से 18, 19, 20, 26 उस एज के हिसाब से हमने एवरेज हाइट को जब ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया तो दिस इज लाइक दी एवरेज हाइट ऑफ 19 ईयर्स 165.5 के करीब, ठीक है। उसके बाद ये एवरेज हाइट ऑफ 21 ईयर्स ओल्ड 165.6, इस प्रकार से। उसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम 10 साल बाद देखते हैं तो ये सारी की सारी हाइट्स ऑन एन एवरेज डिक्लाइन हो गई है। दिस ग्राफ इज रिलेटेड टू द हाइट ऑफ द मेन एंड दिस ग्राफ इज रिलेटेड टू हाइट ऑफ द विमेन। ये विमेन की हाइट है, और जो ये सबसे नीचे वाला है NFHS 4, ऑन एन एवरेज हम इसको कंपैरिजन करते हैं जब NFHS 3 के साथ, तो ये हर जगह ये दिखा रहा है कि एक्सेप्ट द 26 टू 50 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ द वुमेन, बाकी हर जगह पे तीनों के तीनों जो डेटा सेट है वहां पे ऑन एन एवरेज हाइट को डिक्लाइन हो गया है। हाइट डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर जेनेटिक्स से इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि जो पेरेंट्स की हाइट से, ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट से, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो चाइल्ड की हाइट के ऊपर भी जाता है। बट देन देयर आर सेवरल नॉन जेनेटिक फैक्टर्स जिसका हाइट के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें से न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हाउस होल्ड में अगर हम देखें, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, कितने सिबलिंग्स होते हैं, इससे भी इंडिविजुअल की हाइट के ऊपर फर्क पड़ता है। द क्लास ऑफ द हाउस, द मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, पैसे, डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, एजुकेटेड है, इन सारी चीजों का जो ये एनवायरमेंटल क्यूज है इनसे भी हाइट के ऊपर फर्क पड़ता है। मोर इंपॉर्टेंटली द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट कि इवन कास्ट have a bearing on an individual's nutrition and growth. The reason is being that कि height is absolutely directly correlated with wealth. डायरेक्टली नहीं बट बहुत ही ज्यादा वेल्थ और हाइट का रिलेशन होता है। यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई इट, ये आप लॉजिकली इस बात को गेस कर सकते हैं कि 1 से 10 साल के बीच में अगर बहुत बेहतरीन न्यूट्रिशन मिलता है, अगर नॉन स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट मिलता है, तो इंडिविजुअल की ग्रोथ फुली हो सकती है, जिसकी वजह से उसका जो मेजर इफेक्ट है उसकी हाइट पर जाएगा, फिजिकल हेल्थ पर जाएगा, हाइट पर जाएगा। दिस इज वाई हाइट इज रिलेटेड विद द वेल्थ। जो वेल टू डू हैं, जो अच्छी फैमिलीज हैं, जहां पर न्यूट्रिशियस फूड इजीली फ्रीली अवेलेबल होता है, उसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स डेवलप्ड या फिर वेल्दी फैमिली में पैदा होते हैं, उनकी हाइट ऑन एन एवरेज, ऐसा नहीं है कि वेल्दी फैमिली में शॉर्ट हाइट के लोग नहीं होते हैं, ऑन एन एवरेज अगर हम प्ले करें तो हाइट एसोसिएटेड है, कोरिलेटेड है वेल्थ के साथ। पीपल फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज आर ऑन एन एवरेज शॉर्टर देन पीपल बिलोंगिंग टू द अदर बैकवर्ड क्लास एंड अपर कास्ट। ये हाइट यहां पर जो कोरिलेशन है ये कास्ट की वजह से नहीं है, ये रिजल्ट आ रहा है एक्चुअली में वेल्थ की वजह से। इन जनरल जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, क्योंकि वो पिछड़ी जाती है, इसीलिए उनके पास उस प्रकार की वेल्थ नहीं होती है कि बच्चे के जब बचपन होता है तो उसमें न्यूट्रिशियस फूड उसको प्रोवाइड किया जा सके, विच कॉन्सिक्वेंटली एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स इनटू द हाइट। दिस जो किसी भी इंडिविजुअल की हाइट जो होती है, इट इज अ मार्कर ऑफ फिजिकल वेलबींग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगेन टू रिपीट, दिस इज नॉट टू से कि कोई
इंडिविजुअल हेल्दी नहीं हो सकता है जो कि शॉर्ट हाइट का होता है, या फिर कोई इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी नहीं होगी अगर उसकी शॉर्ट हाइट होगी। दे आर जनरल को रिलेशन। तो दोनों प्रकार के, देयर मस्ट बी समवन हु इज वेरी अनहेल्दी लेकिन अगर एससी भी है लेकिन काफी लंबा भी हो सकता है, उसी प्रकार से कुछ लोग हेल्दी भी होंगे जो कि शॉर्ट हाइट्स के भी हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज जब हम इस सब सारे डेटा को एक ग्राफ पे कोलेट करेंगे तब हमें दिखेगा कि वेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिजिकल वेलबींग हाइट से रिलेटेड है। ऑन एन एवरेज वो हाइट को बढ़ाने में मदद करती है। दस इसी वजह से हाइट एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। और अगर हम हाइट के डेटा को स्टडी करें तो हमें पता चल जाता है कि जो गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसीज है उसका इंडिविजुअल सोसाइटी पर क्या इफेक्ट आ रहा है। हाइट इज इन टर्न रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। वर्ल्ड बैंक का एक एस्टिमेट कहता है विद ए 1% लॉस इन अडल्ट हाइट ड्यू टू द चाइल्डहुड स्टर्निंग कैन लीड टू 1.4% लॉस इन द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। यानी कि इंडिविजुअल को अगर बचपन में 1 से 10, 1 से 12, 15 साल तक अगर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा तो उसकी हाइट का नुकसान होगा, उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी। स्टंट हो जाएगी तो हाइट कम होगी। तो per 1% of such stunting, per 1% of such reduction in the height will lead to a 1.4% in the reduction of the economic productivity. अब अभी हमारा डेटा देखिए 2005 से लेकर 2015 तक जो 15 से 25 साल के जो मेल हैं उनकी हाइट में 1.1 सेंटीमीटर का डिक्लाइन हुआ है। दैट इज अ ह्यूज डिक्लाइन विच विल आल्सो बी सीन इन द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन। क्योंकि हाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है पब्लिक हेल्थ को मेजर करने के लिए, this study is actually raising several concerns. Indeed, it is actually of very much concerns कि ये हाइट में डिक्लाइन हो रहा है, जबकि पूरे विश्व में और कहीं पर भी दूसरे देशों के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये एवरेज हाइट इंक्रीज ही हुई है। दिस इज स्पेशली क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये हाइट इंक्रीज हो रही है। इंडिया हैज ट्रेडिशनली हैड अ वेरी बैड हेल्थ मैट्रिक्स। हम जब भी हेल्थ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वी फेयर पुअरली। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की जब रिपोर्ट आई तो हमें पता चला कि इंडिया की रैंक है 94, और वो भी सिर्फ 107 देशों में से। अगर 200 देशों में करेंगे तो हो सकता है और थोड़ा सा पीछे जा सकती है। इट हैज 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स स्टंटेड चिल्ड्रन। अगर पूरे विश्व में 100 करोड़ बच्चे हैं जो कि अंडर न्यूरिश्ड हैं, उसमें से 30-35 करोड़ भारत के अंदर है। दिस हैज द मोस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। इंडिया में वो बच्चे जिनकी हाइट और वेट का जो रेशो निकाला जाता है, तो हाइट के हिसाब से अगर वो अंडरवेट होते हैं, वो भी भारत के अंदर सबसे ज्यादा है। पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर और भी ज्यादा वर्स हो रहे हैं। इस स्टडी के अंदर NFHS 5 का जो डेटा है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, परंतु NFHS 5 जो कि 2019 में कंडक्ट किया गया था, उसने अभी अभी अपना फेस 1 डेटा रिलीज किया है। और उस डेटा को देखकर पता चलता है कि 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में चाइल्ड न्यूट्रिशन के जो इंडिकेटर्स हैं वो वर्स हो गए हैं देन दी NFHS 4 जो कि 2015 में कंडक्ट हुआ था। विद इन 4 to 5 ईयर्स बेसिकली हेल्थ न्यूट्रिशन के जो इंडिकेटर्स हैं वो और भी ज्यादा कम हो गए हैं इन 22 स्टेट्स। दिस माइट एक्चुअली बी द सिम्टोमेटिक ऑफ द चेंज्ड प्रायोरिटीज ऑफ द सोसाइटी। आजकल सोसाइटी की प्रायोरिटीज काफी बदल गई है, तो हेल्थ, एजुकेशन, इन दोनों को बेसिकली शायद बैक बर्नर पर रख दिया गया है, जो कि एग्जैक्टली डेटा में शो भी कर रहा है। 2015 से 2020 के बीच में हमारे 22 स्टेट्स बेसिकली न्यूट्रिशन इंडिकेटर, न्यूट्रिशन लेवल पर वर्सन हो गए हैं। दिस कुड मीन एन इंक्रीज इन चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि जो हाइट डिक्लाइन होनी स्टार्ट हुई है, दिस इज गोइंग टू डिक्लाइन मच मोर एवरेज पे, विच वुड बी द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड इन द लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 साल में अगेन स्टार्टिंग में व्हेन वी एंटर्ड इनटू द मिलेनियम, इंडिया की प्रायोरिटीज कुछ और थी, एस्पिरेशंस कुछ और थी। वी वांटेड टू बी दी वर्ल्ड लीडर्स, हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे थे। अभी शायद कुछ बदलाव आ गया है प्रायोरिटीज में, हमारे इश्यूज में, जिन चीज़ों से हम कंसर्न रखते हैं, तो उसकी वजह से हेल्थ और एजुकेशन थोड़ा पीछे हो गई है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से दिस थिंग्स हैज मच मोर वर्सन। जो NFHS 5 था वो कोविड-19 से पहले हुआ था, बट कोविड-19 के बाद भी कई सारे सर्वे हुए हैं जिसमें पता चलता है कि in our country at least 53% to 57% people are eating less. They were eating less during the pandemic than the period before. और उसके साथ साथ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी का डेटा कहता है कि there has been a decline in consumption of the nutrient and the protein rich food across every single group during the pandemic. This kind of seems logical. ये बिना स्टडी के भी बता दिया जा सकता था। अगर 130 करोड़ लोगों को लॉकडाउन पे लगा दो और 2 या 3 महीने तक उनको कोई भी काम करने ना दो, सो जो फर्स्ट
विक्टिम होगा वो बेसिकली फूड ही होगा, बिकॉज वंस यू आर नॉट अर्निंग तो हम और ज़्यादा सस्ता फूड खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन फूड लग्जरी लगने लग जाता है. सो दीज ट्रेंड्स आर वेरी वरिंग. दिस एक्चुअली आर साइंस की बेसिकली इंडिया की जो सोसाइटी है उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you shall join. Have a nice day.